हेलो दोस्तों, हाई प्रॉफिट एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस करने वाला हूं। जीबीपी जेपीवाई में हमें क्या मूवमेंट मिल सकता है इस कमिंग वीक में। तो हम वीकली एनालिसिस के बिहाफ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अभी करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक तरीके से ये एक्लिप्स बन रहा है। अब जब भी एक्लिप्स बनता है तो एक्लिप्स की क्या खासियत होती है, इसको हम सेंटर पॉइंट भी कहते हैं और ये डुअल डायरेक्शन होता है क्योंकि दोनों डायरेक्शन ही ये देता है। जब भी एक्लिप्स बनेगा कभी भी तो मार्केट या तो पहला मूव फेक देगा और उसके बाद एक्चुअल मूव देगा। तो यहाँ से सिनेरियो क्या हो सकता है कि मार्केट हमें नीचे की डायरेक्शन भी दे सकता है, देन उसके बाद अप डायरेक्शन भी दे सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन देगा देन उसके बाद नीचे ड्रॉप हो जाएगा। तो ये एक्लिप्स की जो है खासियत होती है। तो जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पर हमें यही चीज़ का ध्यान देना होता है। तो वीकली बेसिस पे अगर मैं, क्योंकि पहला जो इसने ये ब्रेकआउट दिया हुआ है मुझे, तो अगर ये फेक है तो ये मूवमेंट हमें कितना मिल सकता है तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहली सप्लाई को ही कंसिडर करूँगा। और अगर हम इसको ऊपर से लें जहाँ से इसने रिजेक्शन दिया तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर हम इसको यहाँ से देखें तो ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो है इसका अभी। तो ये हमारा हो चुका है वीकली। सो वीकली डायरेक्शन डुअल है तो वीकली पे अभी हम नहीं जाते। ओवरऑल वीकली का जब तक इस येलो जोन को ब्रेक नहीं करता, यानी कि हमारे लिए 184.922 है, तो ये इस जोन को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। और ओवरऑल ये है कि यहाँ तक ये आ सकता है। सेकंड थिंग, ये ब्रेकआउट रीटेस्टिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से देने वाला है क्योंकि वीकली अभी भी रेस्पेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर वीकली रेस्पेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं इस वाली कैंडल को स्विप कंसीडर करूं तो मेरे पास जोन कितना आता है, बनता है ओके। सो हमारे पास ये जोन आता है जिसको ऑलरेडी मार्केट ने स्विप किया हुआ है। और नाउ अब मैं श्योर शॉट हूँ कि मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा 183.760, तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट कंटिन्यू ऊपर को ही जाएगा, ये कंफर्म है। तो ये हमारा एक मेन रीज़न हो सकता है इसका। तो वीकली हमारा अभी एनालिसिस हो चुका है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो इसको अभी मैंने रिमूव कर दिया है। नाउ डेली टाइम फ्रेम पे
1 2 also here 3। ओके, तो मार्केट उठने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन प्रॉपर वे में उठ नहीं पा रहा। तो वो एक्चुअल जोन कहाँ से उठ सकता है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कब उठेगा, तो उसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, हमारे इस लेवल को इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, तो ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस था। ओके, तो इसको ब्रेकआउट कर चुका है, तो मार्केट को यहाँ से रिट्रेसमेंट देना चाहिए। और कहाँ तक रिट्रेसमेंट देना चाहिए, आइए बात करते हैं। डब्लू पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, स्विप भी इसने कर चुका है। सो अब हम अपने जोन को मार्किंग कर लेते हैं। तो जोन की मार्किंग सेम अगेन जो हमारे पास तरीका है, वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है कि हमारा ये जोन ब्रेक हुआ, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब जाके तो आप पोजीशन बना पाओगे। तो यहाँ पर के बाद में मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो चुका है। जहाँ पर से स्वीप हुआ है उसके जस्ट पहले वाली कैंडल और ये हमने इसके लो पे लगा दिया है। इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। तो हमारा जोन हो गया है तैयार। तो मैक्सिमम जो हमारा प्राइस है वो यहाँ तक जा सकता है, ये मैक्सिमम है। ओके, तो जब तक 182 को ब्रेक नहीं करता डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप स्कैल्पिंग से कर सकते हो। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पर भी इसने स्वैपिंग की हुई है। तो डबल कंफर्मेशन हमारे पास हो गई डेली टाइम फ्रेम पे, जो अभी का स्ट्रक्चर बना है उसके बिहाफ पे भी, और जो पहले का था उसके बिहाफ पे भी। तो डबल ये हमारे पास कंफर्मेशन हो गई। अब बाइंग की पोजीशन हमने कब बनानी है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता। फ़िलहाल के लिए जैसे कल मंडे है, अगर मंडे को मार्केट 189,531 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं अपने इस वाली कैंडल के लो से। लो का एसएल लेके हम अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारे को मंडे की क्लोजिंग देखनी होगी। अगर मंडे को ये इसको ब्रेक नहीं करता तो हमें वेट करना है हमारे इस येलो जोन का, जहाँ से आप बाइंग की पोजीशन बना सकते हो विद द एसएल ऑफ 182। अगर 182 को ब्रेक कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लगाते हैं लंबे टाइम के लिए, उनके लिए ये जोन है डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो आप 184 से लेके 182 के एसएल से जो है आप बाय कर सकते हो। टारगेट जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है, स्विंग हाई इसका ये है, तो 195 आप रख सकते हो। तो ऑलमोस्ट 1000 पिप्स का ही आपके पास जोन है, मतलब 1100 पिप्स का जोन है, और एसएल उसके कंपैरिजन में आपका छोटा है। तो ऑलमोस्ट लगभग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1:5 का रेशियो है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपका एसएल बड़ा हो रहा है तो आप छोटी लॉट से आप कर सकते हो।
क्योंकि आपका टारगेट बड़ा है। ओके, तो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो ये सभी ड्राइंग्स को स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो मैं इन ड्राइंग्स को हटा देता हूँ। या एक काम करते हैं, इसको मैंने रिमूव किया और इसकी विजुअलिटी ओनली डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा ये जोन हमें। सेम ये भी हमें सिर्फ और सिर्फ डेली। ओके, सो डेली हमारी डायरेक्शन बुलिश है। अब हम बात करते हैं H4 की, क्योंकि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से फिर हमें छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करना होता है। तो यहाँ पर H4 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जोन आ चुका है और H4 पे मुझे और भी कुछ नज़र आया है, तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। इंडिसीजन कैंडल सबसे पहली, देन उसके बाद रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग, यानी कि मार्केट को इसने लिक्विडिटी स्वीप की है। सेम पैटर्न फिर से अगेन वही यहाँ पर इंटीग्रेट होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। देखा जाए तो चेंज ऑफ करेक्टर भी आपको मिल चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है ना, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया और चेंज ऑफ करेक्टर भी। अब हमारे पास बात आती है कि क्या यहाँ पर अब हमारे पास बाइंग जोन मिलेगा अभी हमें। सो सेम सिनेरियो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। ओके, तो अब हमें सिर्फ पुल बैक का वेट करना है। तो पुल बैक यहाँ पर एक FVG भी है, बट ये FVG काफ़ी बड़ा है। ये हमारा H4 के टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा FVG है, जिसको ऑलमोस्ट मतलब 70-80% तो इसने फिलअप कर चुका है फेयर वैल्यू गैप को, बट स्टिल अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चांसेस है कि हो सकता है नीचे स्वीप करे ये। ठीक है, उसके लिए रीज़न ये है, ये वाली कैंडल। ओके, सो हमें इस जोन का वेट करना है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, हम इसको ग्रीन करते हैं। ये ठीक है, डिसेंट सा कलर है। तो हमारा H4 के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है।
अब हम इसको हटा सकते हैं क्योंकि अब मुझे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे करना है, क्योंकि ये हमारा H4 का जोन है। ओके, सो ये हमारा H4 का जोन है, रीटेस्टिंग हो चुकी है। तो नाउ अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। एक तरीके से हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये लेफ़्ट शोल्डर हो गया आपका, ये राइट शोल्डर हो गया, ये आपका इन्वर्टेड हेड हो गया। तो मार्केट यहाँ से पुल बैक कर चुका है। सो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे पास मार्केट ने कंफर्मेशन दी है बुलिश की, बट हमने जोन कहाँ पर से फाइंड आउट करना है, कहाँ पर से एंट्री बनानी है, ये देखना पड़ेगा। चलिए और छोटे जोन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फ़िलहाल हमारे पास अभी बाइंग जोन ऑलरेडी मार्क्ड है। हम आते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमें डायरेक्शन तो पता चल चुकी है कि डायरेक्शन हमारी बुलिश रहने वाली है। बस हमें जोन फाइंड आउट करना है जिससे कि हमारा एसएल छोटा हो जाए और हम लोग जो है एक अच्छी एंट्री बना पाएँ। ये एरिया हमारा एसआर इंटरचेंज की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस था जिसको इसने ब्रेक कर दिया और अब ये सपोर्ट की तरह से काम कर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो कैंडल आई है ये बहुत इंस्टीट्यूशनल कैंडल आई है ये, ठीक है। बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया है, ब्रेकआउट दिया हुआ है। और उसके बाद जब ये पुल बैक पे आ रहा है तो रीटेस्टिंग, फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाया, फिर से देन यहाँ से उठना शुरू हुआ है। लेकिन उठना कब शुरू हुआ, जब इसने इस सपोर्ट पे क्या किया है, यहाँ पर ये देखिए सेम सिनेरियो, जब इसने इसको स्वीप किया उससे पहले तो उठ रहा था, लेकिन जब तक इसने स्वीप ही नहीं किया तब तक इसने यहाँ से उतनी तेज़ी से नहीं उठा। स्वीप करने के बाद इसने अपना हाई को ब्रेक, जो इसका हाई था करंट में, उस हाई को ब्रेक कर दिया है।
तो ये एरिया हमारा जो है एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज एरिया की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर ये रीटेस्टिंग और डब्लू पैटर्न सब कुछ बना चुका, तो यहाँ पर से हमारे पास कंफर्मेशन हो चुकी है। बस अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो मैं फाइंड आउट करूँगा इस जोन को। इसको हम डिलीट कर देते हैं और हमारे लिए ये जोन है। अब यहाँ पर आप बाय स्मॉलर टाइम फ्रेम पे M30 पे कर सकते हैं। जब तक 185.842 को ब्रेक नहीं करता है M30 के टाइम फ्रेम पे, तब तक आप यहाँ पर से बाइंग कर सकते हैं। बट बाय कब करना है? जब आपका प्राइस और नीचे आए। नीचे किधर तक आएगा? FVG पहला, बाकी तो सारे ऑलमोस्ट सभी फिलअप हैं। सो अभी तो हमारे लिए यही एक जोन मुझे नज़र आ रहा है, तो इसको फिल होना ज़रूरी है। तो ये फिलअप हो जाएगा तो इसके बाद हमें यहाँ से मोमेंटम देखने को मिल सकता है बुलिश डायरेक्शन में। मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ऐसा होता है कि बड़े टाइम फ्रेम से जब आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हो ना, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी के साथ जोन्स जो हैं आपके क्लियर होते चले जाते हैं। आपको पता है कि आपका मार्केट कहाँ तक जा सकता है, और फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या है, मार्किंग करनी होती है कि अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो आपको वहाँ पर अपना एसएल रखना है और आपको एग्ज़िट होना है, और नीचे वाले जोन्स का आपको वेट करना है। या फिर आप अगर आप बाइंग जो आपका जोन है उसको ब्रेक कर दिया है और थोड़ा ज़्यादा अगर आपका टारगेट है, मतलब जो नेक्स्ट जो बाइंग जोन है वो ज़्यादा बड़े उस पे है, तो आप वहाँ से अपनी पोजीशन को स्विच भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप नीचे से बाइंग की पोजीशन इजीली बना सकें। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेम सिनेरियो है। यहाँ पर पहला जो है, इसने यहाँ पर ये ब्रेकआउट दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसने चेंज ऑफ करैक्टर भी हमें दे दिया, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है। ये हमें इसने स्विप भी करके दे दिया है, और इसके बाद यहाँ से हमें मूवमेंट भी दे दिया है मार्केट ने। और सेम यहाँ पर भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनाया है, और जब इसने इसको बनाया तो इसको भी ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक के बाद अगेन ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद अपने इस वाले जो रेजिस्टेंस था इसको भी ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अगेन यहाँ पर पुल बैक के बाद अगेन अपसाइड, अगेन पुल बैक, और यहाँ पर इसने क्या दिया है, ये जो जोन दिया है, तो ये हमारा बाइंग जोन रहने वाला है करंट सिनेरियो पे। ठीक है, M15 के लिए हमारा बाइंग जोन इधर कहीं रहने वाला है। तो चलिए मैं इस जोन को भी मार्क करूँगा।
और अगर प्राइस आपको इधर कहीं मिले तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, और आपका टारगेट रहने वाला ये एसएल में और छोटा कर देता हूँ तो 187.146 पे है, तो हम इसको 187.200 पे हम बाय कर सकते हैं। और जोन जो रहने वाला है हमारा 186.800 तक हम इसको रखेंगे। अगर 15 मिनट की कैंडल हमारी इससे नीचे ब्रेकआउट हमें देती है और क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर इस जोन से एग्ज़िट करेंगे, और देन उसके बाद हम यहाँ पर नीचे वाले जो जोन है हमारा, यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास इस समय पे एक बाय का जो है मेरी तरफ से पहला जो बाइंग हमारी रहेगी वो यहाँ पर से रहेगी। तो हम यहाँ पर से ट्राई कर सकते हैं। टारगेट हमारा 188.100 का आप रख सकते हो या 188 का आप रख सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपका 100 पिप्स का रहेगा, तो 1:2.5 का आई थिंक ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रहने वाला है हमारा। तो इस जोन को आप ट्राई कर सकते हो। तो GBP JPY के लिए M15 बाय जोन प्लस डिमांड एरिया, तो ये हमारा डिमांड एरिया है। और ये तो हमारा है ही M15 प्लस M30 रिवर्सल एरिया डिमांड एरिया। तो इस यहाँ से हमें जो है एक बेहतरीन सी जो है हमें यहाँ पर से एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस वाले में मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, रीज़न इसका ये है, जब अगर प्राइस इस वाले जोन को ब्रेक करता तो यहाँ पर मैं वेट करूँगा कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और कोई हमें कंफर्मेशन मिले, जिससे कि हम इस जोन के अंदर भी और एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर अपनी पोजीशन बना पाएँ। ठीक है, फ़िलहाल अगर मैं अभी जोन को देखूँ तो 186.300 से मैं कंसिडर कर लेता हूँ इसको। ओके, तो ऑलमोस्ट 50 पिप्स का ये जोन बन रहा है इस समय पे। तो 50 पिप्स का जोन बन रहा है तो हम इसको भी ले सकते हैं, तो हमें लेना चाहिए आई थिंक। हम लेंगे यहाँ से, और इसके लिए मेरा रिस्क और रिवॉर्ड ये रहेगा, अगर प्राइस हमारा यहाँ पर आता है 400 से ओके। तो ये हमारे पास दोनों जोन आ चुके हैं। आप इन जोन से जो है अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो ये दोनों जोन मैंने मार्क करके आपको दे दिए हैं, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे।
ठीक है, मैंने बहुत इजी वर्ड्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ओवरऑल इस वीक में मेरा जो जीबीपी जेपीवाई से टारगेट है, या तो इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में, जीबीपी जेपीवाई में कम से कम हमें जो है 1000 पिप्स का तो आराम से इजीली मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस पे हमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, मंथली कैंडल ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है। ये देखिए, ये है हमारी मंथली कैंडल। तो इसीलिए ये यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट मंथली बेसिस पे। ओके, सो यहाँ पर ये सपोर्ट बना के यहाँ से ज़रूर फ्लाई करेगा। तो जीबीपी जेपीवाई को मिस मत कीजिएगा। एक तरीके से इस समय पे बॉटम पे है। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने वाला है, ठीक है, क्योंकि कंफर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि 182 से नीचे जाने वाला। तो जितनी बार भी हो सके तो बाइंग की पोजीशन बनाइएगा, और उसके बाद कुछ पोजीशन पे जो है ब्रेक इवन छोड़ दीजिएगा एटलीस्ट 1 या 2 महीने के लिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बुलिश है। और मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर से डिमांड को कैलकुलेट करके बताऊँ, तो यहाँ पर हमें BR डिमांड देखने को मिल सकती है। $294 तो ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है गाइस। तो कुछ महीनों की बात है, तो अगर आपको ये पोजीशन मिलती है तो बहुत ही वेल रहेगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन को मिस मत कीजिएगा। मंथली बेसिस का मैंने आपको एनालिसिस करके दिखा दिया है। तो न्यू ऑल टाइम हाई ये भी बनाएगा। 247.984 है, तो लगभग 248 का हम कंसिडर करके चले। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए ही रैली दे रहा है। उसके लिए बस इसको एक जोन ये है जिसके लिए इसने अर्ली हमें ये डाउन साइड का मोमेंटम दिया हुआ है। तो अर्ली दे दिया क्योंकि फेक आउट देना था इसको, क्योंकि एक्चुअल जोन से तो नहीं दिया ना। रेजिस्टेंस उसका यहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस है इसका। तो रेजिस्टेंस पे नहीं दिया तो इट मीन्स ये अर्ली है, तो ये फेक आउट है, तो इसको ब्रेक करेगा ये। और ऊपर हमारे पास कोई रिजेक्शन है नहीं यहाँ पर। तो हमारे पास मंथली बेसिस पे बहुत लंबी रैली देखने को मिलेगी जीबीपी जेपीवाई में। तो इस चांस को मिस मत कीजिएगा। तो जीबीपी जेपीवाई का हमारा पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो चुका है, और जीबीपी जेपीवाई में आप अपनी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं यहाँ से। ये मेरी साइड से आपको दिए गए जोन्स हैं। ये मैंने इसकी इमेज शेयर कर देता हूँ। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जीबीपी जेपीवाई में ये जैकपॉट का टाइम है, तो इस समय पे आप जीबीपी जेपीवाई में ज़रूर ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि इसने अभी तक सिर्फ स्टार्टिंग की है मोमेंटम की। तो मोमेंट देखने को हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट जो एनालिसिस रहने वाला है वो बीटीसी के अंदर रहने वाला है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट आ सकता है नेक्स्ट हमारा,
तो उसको मैं शेयर करूँगा अपने चैनल पे। तो जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा किसी भी पेयर के ऊपर अगर आपको एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं कमेंट पे आपको उस पेयर का जो है एनालिसिस करके दे दूँगा, जिससे कि आपको भी हेल्प हो जाएगी। और कुछ अगर स्नाइपर एंट्री हमें मिलेगी या स्विंग एंट्री हमें देखने को मिलेगी तो हम उस स्विंग एंट्री का बेनिफिट भी ले पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।